जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के 25 शानदार प्रश्न। भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 है और मित्रों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, मीटर प्रति सेकेंड मात्रक है। मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, हमको यहाँ पर बताना है। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में करें और क्लास को सभी लोग मित्रों में शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड का जो मात्रक है मित्रों, वह हो जाएगा आपका वेग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीटर प्रति सेकेंड का मात्रक है वेग। आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक समांगी मिश्रण है। हमको यहाँ पर बताना है मित्रों कि कौन सा एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण कहलाता है जो आपस में घुल जाए। कोई दो पदार्थ हैं आपस में मिल जाए और एक में विलय हो जाए, वो क्या कहलाता है, समांगी। और विसमांगी एक होता है इसका विपरीत, वह क्या होता है कि उसमें मिले ना। कोई भी दो पदार्थ हैं वो एक दूसरे में ना मिले, वो क्या कहलाते हैं, विसमांगी। तो यहाँ पर हमको समांगी बताना है। समांगी मित्रों हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मेथेनॉल और जल। मेथेनॉल को अगर जल में मिलाया जाता है तो पूर्णतः वह क्या होता है, मेथेनॉल जल में घुल जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है। कि निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है, हमको यहाँ पर बताना है। ग्रेफाइट, पीतल, कांच, इस्पात, कौन सा एक मिश्रण नहीं है। यहाँ पर 3 मिश्रण दे रखे हैं जो कि मिश्रित धातुओं से बने हैं, लेकिन यहाँ पर एक मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ग्रेफाइट है मित्रों, ये हमारा मिश्रण नहीं है। बाकी पीतल भी हमारा मिश्रण है, कांच और इस्पात ये सभी क्या मित्रों, ये तीनों मिश्रण है। मिश्रण से यानी एक से दो वस्तुओं से मिलकर बने हैं, लेकिन हमारा ग्रेफाइट एक से अधिक से नहीं बना है बल्कि सिंगल वस्तु से बना है। इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, कणों के मध्य संघट्ट में वेग का संरक्षण किसके आधार पर समझा जा सकता है। कणों के मध्य संघट्ट में वेग का संरक्षण किसके आधार पर समझा जा सकता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, या न्यूटन गति का तृतीय नियम और न्यूटन गति का तृतीय नियम दोनों। ऊर्जा का संरक्षण यानी किसके नियम पर समझा जा सकता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, जो यहाँ पर दे रखा है न्यूटन गति का द्वितीय नियम और यहाँ पर तृतीय नियम। इन दोनों नियमों के माध्यम से कणों के मध्य संघट्ट वेगों के संरक्षण को समझा जा सकता है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। अगर समझ आ रही है हमारी क्लास तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। आगे बात करेंगे अदिश राशि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ पर 25 विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके लिए साइंस की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। अदिश राशि है विस्थापन, त्वरण, संवेग या फिर दूरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अदिश राशि की बात करें तो मित्रों जो दूरी है ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, यदि कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो इसका या इसकी बना रहता है, यानी इसकी चाल कैसी बनी रहती है, एक समान या घटती बढ़ती रहती, वेग बढ़ता घटता रहता है, क्या होता है उसमें। यदि कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति से गति करता है तो इसकी चाल में क्या परिवर्तन होता है, हमको यहाँ पर बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, वेग बदलता रहता है। यदि कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति से गतिमान है, ठीक है, वृत्तीय गति से वह गतिमान है तो उसका वेग कैसा रहेगा मित्रों, बदलता रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है। हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा तत्व नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर कि कौन सा एक तत्व नहीं है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यह जो अमोनिया दे रखा है मित्रों, अमोनिया हमारा मित्रों क्या है, ये एक तत्व तो नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। बाकी हमारा फास्फोरस ये भी तत्व है और कैल्शियम ये भी तत्व है। बाकी हमारा जो अमोनिया मित्रों ये तत्व नहीं है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। आगे बात करेंगे,
30 अंश सेल्सियस पर कौन सी सभी 3 धातुएं द्रव होती हैं? 30 अंश सेल्सियस पर कौन सी सभी 3 धातुएं द्रवित होती हैं? हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन सी वह 3 धातुएं जो द्रवित होती हैं? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Hg, Ga या Gs। Hg की बात करें मित्रों, ये पारा होता है। ये क्या होता है मित्रों? हमारा गैलीलियम होता है। और ये हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? Cs को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, जब कोई झूला अपनी विराम अवस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा एक होता है? हमको यहाँ पर बताना है कि जब कोई झूला अपनी विराम अवस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में वह कौन सा एक होता है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। इसकी स्थित ऊर्जा कम होती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बी ऑप्शन है, इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि स्थित ऊर्जा बढ़ती है। सी ऑप्शन दे रखा है, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जाएं दोनों कम होती हैं। और हमारा डी ऑप्शन दे रखा है, स्थित और गतिज दोनों ऊर्जाएं बढ़ती हैं। तो आपने सही आंसर देना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी वाला। इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि स्थित ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो वह कम रहती है और स्थित ऊर्जा कैसी होती है मित्रों? वह बढ़ती है। आगे बात करेंगे, प्रत्यस्थ संघट्ट का उदाहरण है। अप्रत्यस्थ संघट्ट का उदाहरण क्या है? नाभिक से कणों का प्रकीर्णन, आदर्श गैसों के कणों का टकराना, घर्षणहीन मेज पर 2 स्टील के गेंदे का टकराना, लकड़ी के गुटके पर गोली का टकराना। तो यहाँ पर अप्रत्यस्थ संघट्ट हमको बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी के टुकड़े पर गोली का टकराना। ये कैसा मित्रों उदाहरण है? अप्रत्यस्थ संघट्ट उदाहरण है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यस्थ संघट्ट में है, यहाँ पर ऑप्शन देकर निकाय की गति ऊर्जा में संरक्षित रहती है, निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, संवेग तथा गतिज दोनों ऊर्जाएं संरक्षित रहती हैं, यह ना तो गतिज ऊर्जा और ना ही संवेग संरक्षित रहता है। एक प्रत्यस्थ संघट्ट में क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संवेग तथा गतिज दोनों ऊर्जाएं संरक्षित रहती हैं। आपने याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, यदि किसी पिंड या वस्तु में गतिज ऊर्जा ना हो तो संवेग शून्य होगा, संवेग एकांक होगा, संवेग का परिणाम अधिकतम होगा या संवेग का मान 1 बढ़ जाता है। यदि किसी पिंड या वस्तु में गतिज ऊर्जा ना हो तो क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संवेग क्या रहता है मित्रों? शून्य रहता है। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है? कौन सा तथ्य जो है मित्रों भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है? भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं। भौतिक परिवर्तनों के दौरान अवयवों का संघट्ट परिवर्तन हो जाता है। सी ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा अवशोषित व उत्सर्जित होती है। डी ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन के दौरान तत्वों का यथार्थ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर मित्रों हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन है कि निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन है? ऑक्सीकरण, अपचयन, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको भौतिक परिवर्तन बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर मित्रों कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं, आपने याद रखना है। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? माइक्रोन, किमी, प्रकाश वर्ष या फर्मी? तो यहाँ पर हमको बताना है तारों की जो बीच की दूरी है मित्रों, इसको क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। तारों और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है इसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? दही का बनना,
मोमबत्ती का जलना, लोहे की छड़ पर जंग लगना, विद्युत द्वारा तांबे के तार को गर्म करना। तो यहाँ पर हमको बताना है मित्रों भौतिक परिवर्तन क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है विद्युत द्वारा तांबे के तार को गर्म करना। ये क्या कहलाता है मित्रों? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मित्रों। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपके। आगे बात करेंगे निम्नलिखित दशाओं में किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती? निम्नलिखित दशाओं में किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, कोयला वायु में जलता है, सोडियम को जल में डाला जाता है, लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, इसीलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। कौन सा तत्व इनमें से एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पारद। जो पारद है मित्रों ये एक ऐसा तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है हमको यहाँ पर बताना है। पीतल, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट या सिलिका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मित्रों एक प्रकार का तत्व है। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? तत्व है, अपर रूप है, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमको बताना है मित्रों कि ओजोन क्या है। ओजोन एक परत है जो वायुमंडल से प्रकाश से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है। पृथ्वी पर आने से उनको क्या करती है? रोकती है। ओजोन क्या है? इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर वी। ओजोन एक अपर रूप परत है जो क्या करती है? प्रकाश से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न है एलपीजी है। एलपीजी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। यानी एलपीजी क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? हमको यहाँ पर बताना है। एलपीजी है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। एलपीजी एक मिश्रण गैस है। कैसी गैस है मित्रों? मिश्रण गैस है। द्रवित पेट्रोलियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बात करेंगे निम्न में से मूल राशि है। निम्न में से मूल राशि है लंबाई, क्षेत्रफल, वेग या त्वरण? सही आंसर करेंगे सभी लोग। निम्न में से मूल राशि है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए लंबाई। निम्न में से जो मूल राशि है वह क्या है मित्रों? लंबाई। आपने याद रखना लंबाई एक कैसी राशि है? लंबाई एक मूल राशि है। अगला प्रश्न है जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, स्थिरकांती मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है। कैसा विलयन है हमको यहाँ पर बताना है। समांगी है, विषमांगी है या फिर कैसा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी विषमांगी मिश्रण। जल में कैल्शियम कार्बोनेट का जो विलयन है मित्रों वह एक विषमांगी मिश्रण है। अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण वह होता है जब दो पदार्थ आपस में घुल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? समांगी। अब विषमांगी क्या होता है कि जब दो पदार्थ आपस में ना घुलें। जैसे यहाँ पर हम एक बीकर बनाते हैं और बीकर में यहाँ पर कुछ तक हमने जल भर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर रेत को हम डालेंगे, हम इसमें क्या करेंगे? रेत को डालेंगे। रेत इसमें नहीं घुलेगा। क्या होगा? रेत आपको यहाँ कुछ देर के बाद यहाँ नीचे दिखाई देगा कि ढेर सारा रेत नीचे पहुँच गया है। लेकिन यही बात करें कि जल में हम नमक को डालें। जल में अगर क्या करें हम नमक को डालते हैं तो क्या देखते हैं? कुछ देर के बाद जो नमक होता है वो जल में संपूर्ण मात्रा में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और इसको कहते हैं समांगी मिश्रण और इसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपके। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संवेग की विमा तुल्य होती है। हमको तो आपको सभी को बताना है कि संवेग की जो विमा तुल्य होती है आवेग, समर्थ, प्रतिबल या फिर दाब। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।